सभा में उपस्थित परम आदरणीय, परम वंदनीय एवं परम पूज्य वाला सुंदर साथ जी, जीवन में आप किसी भी जिस भी दुख से गुजर रहे हैं, जिस भी पीड़ा से गुजर रहे हैं, कोई भी कष्ट आपको सता रहा है, आप बस इस बात पे विश्वास रखिए कि ये हुक्म से हो रहा है। कुछ भी हो सकता हो आपके साथ, आप कितने भी मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, इस बात पे विश्वास रखिए कि ये हुक्म से हो रहा है। और मैं आपसे एक वादा चाहता हूं, मतलब मेरी तो खैर क्या औकात है, राज जी आपसे एक वादा चाहते हैं, सिर्फ एक वादा। क्योंकि हुक्म से जो भी होता है ना, अगर हुक्म से हो रहा है तो जो भी होता है वो सही के लिए होता है। अभी लग नहीं रहा, मैं समझता हूं। मुझे एक वादा दीजिए, राज्य को एक वादा दीजिए कि आने वाले समय में जब आपको पता लगेगा अच्छा इसका कारण ये था, जब आपको समझ में आने लगे आए, जब आपको दृष्टिगोचर होने लगे कि अच्छा ये वजह थी, ये तो बहुत अच्छा हुआ था, क्योंकि ऐसा होगा, तब तक बस तब तक राज्य पे विश्वास करके रहे। तब तक विश्वास रखिए, क्योंकि आगे चल के दिखेगा। ठीक है, मैं अपनी बात रिपीट करता हूं, जो भी कुछ दुख हो रहा है जीवन में, वो सब हुक्म से हो रहा है। राज्य के हुक्म से हो रहा है तो इतना दुख क्यों दे रहे हैं हमें? कोई वजह है, इसके पीछे कुछ अच्छा छुपा है। राज्य ऐसे नहीं है कि चल आज खाली बैठे इस रूह को तंग करते हैं, चलो ना, कोई वजह है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं बीतक से कह रहा हूं। इंद्रावती जी को हफ्सा हुआ, कोई वजह थी, महामती बना के निकलना था, राज्य के दर्शन होने थे। बायजूराज फंद में आई तो कोई वजह थी, मोमिनों की जागनी वहां तक होनी थी। फांसी की सजा हुई, कोई वजह थी। क्योंकि अब जागनी कार्य में आगे लेकर बढ़ना, तो आगे लेके जाना था जयराम भाई के पास। गबन का इल्जाम लगा, सतगुरु ने पर्दा किया, वजह थी। अभी बिरहा और गहराना था। इंद्रावती जी ने जो चाहा वो पाना था। तो जो भी आपके मेरे साथ घटित हो रहा है ना, इसके पीछे भी वजह है। एक हुक्म है और हुक्म हमारे अच्छे के लिए। बस जब तक वो आपको अच्छा नहीं दिखता ना, दिखाई नहीं देता, बस ये वचन मुझे आपसे चाहिए कि तब तक अपनी बुद्धि पर नहीं, राज्य पे विश्वास करिए। ये कहिएगा कि मुझे आज समझ नहीं आ रहा ये क्यों हो रहा है, लेकिन मैं दुखी नहीं होंगी, मैं दुखी नहीं होंगी, क्योंकि मुझे विश्वास है इसके पीछे भी कोई अच्छा होगा। क्योंकि सुंदर साथ जी फिजिकल पेन के लिए तो पेन किलर है, मेंटल पेन के लिए तो कोई पेन किलर नहीं बना ना। इसको तो आप अपने आप ही रोक सकते कि मैं दुखी नहीं हूं, मैं उसको विचारूंगी नहीं, मैं इसको हावी नहीं होने दूंगी, तब तक दुखी ना हुई। क्योंकि हम उस बात को विचार विचार के दुखी होते रहते हैं। उसकी जगह क्या कीजिए, उसकी जगह वाणी मंथन कीजिए। उसकी जगह क्या कीजिए, आप वो चाह रहे हैं ना कि पीड़ा दूर हो, क्या करें? वाणी मंथन कीजिए, उसकी जगह सेवा कीजिए,
और ये सारी बात इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक इस बात पे आप राज्य पे ईमान लाके सारी बात को सेटल नहीं करेंगे, कैसे रमण करेंगे परम धाम में? क्योंकि जो आज हुआ है ये कल को बनाने के लिए है, लेकिन तब तक दुखी रहे तो समय खराब हो गया ना। तब तक के समय में भी तो रमण कर सकते हैं हम परम धाम में। उसके लिए आज का प्रकरण और उसका सार यही है जो आज की चौपाई है। हम कर रहे हैं खिलवत प्रकरण नंबर 1। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, अब कैसे अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांग्या तुम। कैसे कहोगे? राजी राजी महामती खुद कह रही, कहती अब कैसे कहूं मैं? आप कहोगे अरे खुद ही तो मांगा था, जो मांगा वही तो दिखा रहा हूं, जो चाह रहे हो वही तो पा रहे हो। माया पाओगे, देखिए दुख दोनों में है। प्रारंभ में माया चाहोगे तो भी दुख है, और इंद्रावती ने ब्रह्म चाहा तो भी दुख है ना। लेकिन इसके दुख में भी सुख है, और अंत में तो सुख है ही है। इसके दुख में दुख ही है, माया के में और दुख ही है। जो राज्य चाहोगे उसे, उसमें दुख ना कह के उसे विरह कहेंगे। बैठी अंग लगाए के, अंग लगाए के, अंग लगाए के, लगाए के। कहाँ बैठी हूं? अंग लगा के आपसे आगे। कितनी बड़ी गर्व की, कितनी बड़े गौरव की बात है ये हमारे लिए। कहाँ बैठी हूं मैं? मान लीजिए आप नरेंद्र मोदी जी के साथ चाय पी रहे हो और किसी का फोन आ जाए, क्या गर्व से फोन उठाएंगे? कहाँ बैठे हो? राष्ट्रपति भवन में। किसके साथ? राष्ट्रपति के साथ चाय पी रहे हैं। पूरे इलाके में बात हो जाएगी साहब। आप कहाँ बैठे हो? किससे घुटना लगा के बैठे हो? सोचिए अपनी बात। बैठी अंग लगाए के, ऐसी दई उल्टाए। लेकिन वाला जी, आपकी माया ने ऐसी मेरी बुद्धि उल्टा रखी है, आपके सामने बैठे बैठे ही ना कछु दिल की कह सकूं, ना पिया शब्द सुनाए। ठीक है, तो ये प्रकरण हमारा चल रहा है। मैंने कहा आपको थोड़ा सा ना रिकॉल दे दूं। चलिए अब आज की छुपाई। बल बुध आसा उम्मीद, ए तुम राखी तुम पर,
मुझ में मेरा कछु न रया, कछु न रया, कछु न रया, न रया। मुझ में मेरा कछु न रया, अब क्या कहूँ क्यों कर। श्री महामती जी कहती हैं, सुंदर साहब जी, मुझ में मेरा कुछ रहा ही नहीं। बल, मेरी शक्ति, बुद्धि, मेरी आशा, मेरी उम्मीद, तुम राखी तुम पर। वाला जी, आपने मेहर करके अब सारी मेरी बल, बुद्धि, आशा, उम्मीद सब आपने अपने ऊपर रखवा ली है। क्या मतलब? अब मुझे ये बात समझ में आ गई आपकी मेहर से कि मेरा बल कौन हो? आप। मेरी ताकत कौन हो? आप हो। मेरे में कोई बुद्धि नहीं है, मेरी बुद्धि कौन हो? भाई कोई बड़ी बुद्धिमान है तो बड़ा अच्छा निर्णय लेते हैं जीवन में हमेशा, तो कौन लेता है? आप। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मेरी आशा कौन हो? बड़े बड़े आशावान है ये कौन है वो ब्रह्ममुनि जो इतने आशावान है? मेरी आशा आप हो, मेरी उम्मीद आप हो। तो ये राज्य आपने अपनी मेहर करके मेरी ये सारी चीजें आपने अपने ऊपर रखवा ली है। सबसे सुंदर लाइन, जीवन में सबसे आराम देने वाली लाइन, मुझ में मेरा कछु ना रहा। कछु रह जाएगा ना सुंदर साथ जी, बस वही कैंसर बन के रहेगा, वही कैंसर है। अगर कुछ अपने ऊपर हमने रखा ना, अगर हमने अपने ऊपर कुछ लगा, नहीं मेरा भी कुछ बल है, मैंने भी कुछ किया है या कर सकती हूं, बस वही दुख देगा। मेरी कुछ बुद्धि है, ये कुछ रखा वो दुख देगा। महामती कहती नहीं, मेरा कुछ नहीं रहा, मुझ में मेरा अब कुछ है ही नहीं। मेरे में जो भी है आपका है। आप किसकी बुद्धि से बोलते हैं? राज्य की। किसके बल से बात कर रहे हैं इतना? राज्य के। आपको किससे आशा है जीवन में? राज्य से। किससे उम्मीद है? राज्य से। समझे मेरी बात? बहुत अच्छी छुपाई है ये। अब क्या कहूं क्यों कर। और मैं अब, महामती कहती है, फिर जब सब मैं आपकी बुद्धि से बोल रही हूँ, आपके बल से ही चल रही हूँ, आपसे ही उम्मीद है, फिर मैं आपसे क्या बोलूं और क्यों बोलूं कि राज्य ऐसा करो या वैसा करो या यूं करो या वो करो? श्यामा जिए श्यामा, श्यामा श्यामा, श्यामा श्यामा जिए मोहे सुध दई, तब मैं जानी ना सगाई संबंध, सुध धनी धाम नाप की, सुध धनी धाम नाप की, ऐसी थी हृदय की अंध, ऐसी थी हृदय की अंध। ये छुपाई क्या है? दिस इज एन अपॉलॉजी, माफी है। क्योंकि सुंदर साथ जी, अगर प्रगति करनी है ना, तो सबसे पहले क्षमा मांगना सीखे।
हम सबसे गलती हुई है। हम आपकी उम्मीद पे बैठे हैं राज जी, ठीक है। मेरे से हम सबसे क्या गलती हुई है 400 साल से। श्यामा जी मतलब सतगुरु मुहे सुध दई, नहीं दी सुध। 400 साल में इतने तन बदल बदल के मेरी फेरी लगी रहेगी जब तक रूहें नहीं जगेगी। बार बार धनी ने, सतगुरु ने सुध दई, लेकिन तब मैं जानी ना सगाई संबंध, कि मेरी किससे सगाई है, मेरा संबंध किससे है। इस शरीर को अपना मान के, सच्चा मान के बस इसी का संबंध निभाती रही। हुआ क्या, सेट चेंज, लोकेशन चेंज, फिर नया परिवार, फिर उनके साथ बहुत अच्छे से लगी, फिर सेट चेंज, फिर नया परिवार, नया वो। ये झूठ वालों को ही हमेशा सगाई को, संबंध को निभाती रही, उससे बहुत बड़ी भूल हुई वाला जी, कि मैं मूल सगाई, मूल संबंध ना जान पाई। मुझे उसके लिए क्षमा कर दीजिए। सुध धनी धाम ना आपकी, आपकी मतलब अपनी। आप एक भक्त कहता है, एक भक्त भगवान से कहता है कि प्रभु मुझे अपने जैसा बना लो। पौराणिक कथाओं में आती है, तो भगवान कहते पता है क्या मांग रहे हो? कहते और कुछ मांग लो। कहते नहीं। जैसे ही उनको तथास्तु कहते हैं तो सर्व ज्ञान हो जाता है उनको, माया से मुक्त हो जाते हैं, रहित हो जाते हैं और उनमें समा जाते हैं। पूर्ण बोध जिसे कहते हैं, पूर्ण बोध। जिस दिन आप अपने आप को जान गए ना सुंदर साथ जी, पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। आप और कुछ भी नहीं ना, राज्य से अगर ये कहा ना धनी मुझे मुझसे मिला दो, मैं खुद को जान जाऊं, हमारा ट्रू सेल्फ क्या है। धनी के चरणों में रहते थे, जीवन का उद्देश्य धनी की सेवा, धाम माया रहित इश्क में घर। तो महामती कहती है धनी मेरी स्थिति देखिए ना, ना आपकी सुध है, ना धाम की सुध है, और ना ही धनी की सुध है। श्यामा सदगुरु ने तो देने की कोशिश करी लेकिन नहीं हो पाया, ऐसी थी हृदय की अंध। मेरा मतलब हृदय की अंध मतलब अंदर से, जैसे बड़े महाराज जी कहा करते थे भाई तेरी तो अंदर की फूट रही। साक्षात अक्षरातीत सामने खड़े हैं और तू पहचान नहीं रहा, तेरी अंदर की फूट रही। तो अंदर की आंखों की बात हो रही है कि मैं मेरे हृदय की आंखों से जो मैं जान सकती थी, देख सकती थी, वो मेरी में हृदय की अंध थी कि मैं नहीं जान पाई, वो भार नहीं ले पाई। हमसे जो गलतियां हुई सुंदर साथ जी, हम इसकी माफी मांगे और राज्य से ये टोटल सरेंडर होता है सुंदर साथ जी, पूर्ण समर्पण है। झुकेंगे तो ही तो कोई उठाएगा, हम अकड़े रहेंगे तो कोई क्या देगा। तुम तब जानो इन बात की, कोई देवे दूजा साख, सो हल्के हल्के देत गए, मैं साखी पाई कई लाख।
महामती देखिए कितनी बड़ी अपनी गलती मान रही है। कहती है मुझे लगा कि सदगुरु तो कह रहे हैं, कहीं और कोई और भी तो कहे। ये हमारी ही जर्नी है। महामती जी अपने नाम से बोल रही हैं भले ही, ये हमारी अपनी जर्नी है कि वाणी तो कह रही है, सदगुरु तो कह रहे हैं, लेकिन कोई और भी तो कहे। हाँ, तो महामती कहती मैंने जाना कि कोई और तो देवे दूजा कोई साक्ष। सो हल्के हल्के देते गए। फिर आपने क्या किया, हल्के हल्के दे गए, और देते देते कितनी साक्ष्यां दे दिया आपने, कई लाख। मेरे जीवन का हर क्षण मुझे साक्षी देने लगा आपके होने की। मेरे मेरे अंग का रोम रोम अणु अणु मुझे गवाही देने लगा आपके होने की। मेरी हर श्वास, मेरा हर क्षण, हर चीज मुझे आपके होने की गवाही देने लगा। मेरे जीवन का हर घटनाक्रम बताने लगा कि मैं आपकी हूं और आप मेरे हो, और मुझे अब चिंता की कोई बात नहीं। तो ऐसे करते करते कई लाख साक्ष्य नहीं हो गई। आप अपने जीवन में देखिए जरा, कई लाख वाली। मैं होती बीच लड़क पने, लड़क पने, लड़क पने। मैं होती बीच लड़क पने, तब कछुए ना समझी बात। मोहे सब कही सुध धाम की, भेख बदल आए साख्या। मैं जब लड़कपन में थी तो कुछ समझ नहीं आई थी मुझे। पिछले तनों में या इस तन में भी जब राज्य देते हैं ना सुंदर साथ जी, पहली बारी में कहां समझ में आ जाती है सारी बात, आ जाती नहीं ना। वो सूफी कलाम है ना, जिन्ना अंदर इश्क समाना ओना नहीं पच जाना। जितना जाएगा उतना पचेगा नहीं सारा। धीरे 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 होता है हर चीज ना। तो लेकिन आपकी मेहरबानी देखिए, आप तो देते गए फुल डोज, लेकिन मैं थी लड़कपन में। तब कछुए ने समझी बात, तब नहीं समझ पाई। मोहे सब कही सुध धाम की। अब देखिए कर नहीं रहे राज जी बातें धाम की, एक एक चप्पा चप्पा बता रहे हैं, तो हम सब में से कितनों को समझ में आ रही है। जितनी बात कही जा रही है सब उतनी अंदर थोड़ी जाती है। अभी मैं आपको अपना अगर एग्जाम्पल बताऊं ना, तो जो रंग माहौल हौज कौसर पुखराज पहाड़ मैंने समझ लिया और मुझे लगा मुझे पूरा आ गया। उसके 5 साल बाद के 8 साल बाद मेरे को वो ये ऐसे है। 8 साल लगे उसे खुलते 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 लगा ओहो इसकी शोभा इतनी सुंदर है। मैं तो इसे सिंपल ऐसे ले रहा था। बीज तब लगा था, वृक्ष बाद में होता है। देते तो रहेंगे राज्य में राज, लड़कपने में राज्य सदगुरु बात देते जाते हैं, समझ आते आते आती है। मोहे सुध कही मोहे सब कही, सब कही। आज देखिए ना, कोई राजी ने चप्पा चप्पा वर्णन कर दिया धाम का। भेख बदल आए साक्षात। और ये बातें किसने बताई? परम धाम की। भेष बदल के खुद ही तो बैठे थे नहीं?
हक इलम की बारीकियां हक के दिए आवत। अपने घर की बात तो कोई अपना घर वाला ही बता सकता है ना। धनी तुम ही तो बता रहे थे, ये मुझे अब समझ में आ रही है कि ऐसे मुझे प्यार प्यार से पूरा पूरा परम धाम समझा दिया, लेकिन क्या मैं लड़कपन में थी ना, पहचान नहीं पाई। लेकिन अब समझ रही हूँ कि आपने मुझे इतना लाड किया, खुद आए थे आप। ये इंद्रावती जी जो हैं, महामती देवचंद्र जी को लेके, इंद्रावती जी देवचंद्र जी को लेकर कह रही है ये बात, और हमें हमारे अपने सदगुरु के ऊपर लगानी चाहिए ये बात कि जैसे मैं अगर अपनी बात बताऊं तो हम आश्रम की छतों पे सो रहे होते थे, छोटे होते थे, और सरकार साहब नीचे सुबह 3 बजे उठकर चर्चनी करा रहे होते थे रतनपुरी में। मुझे आज भी याद है, 16-17 साल का था मैं, क्योंकि इतनी आयु थी जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया, अंतर ध्यान हुआ। तो हम सोते सोते सुन रहे होते थे सरकार बोल रहे हैं, लेकिन आलस और वो करके सोए रहते थे, लेकिन कुछ कुछ कानों में बात जाती थी। फिर कभी कभार बैठे भी होते थे चर्चनी में, सरकार साहब बताते थे बड़े ही सरल और सहज शब्दों में, बहुत अच्छे से करा देते थे। तो लेकिन लड़कपन में थे, कितने लड़कपन में थे। अब समझ में आता है कि काश पहचान होती कि स्वयं अक्षरातीत समझा रहे हैं और स्वयं परम धाम समझा रहे हैं, तो किस पहचान और किस उसके साथ ले रहे थे। तो हम सबके साथ ये लड़कपन हुआ है। महामती इंद्रावती जी मान रही हैं, हम मानते नहीं, बस मान लेंगे तो अच्छा है। सोई वचन मेरे धनिये के, लेकिन वो जो शब्द आपने मुझे दिए थे, कोई भी सुना हुआ ब्रह्म ज्ञान सुंदर साथ जी कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आज नहीं काम आ रहा कल आएगा, कल नहीं काम आ रहा परसों आएगा। ब्रह्म ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, निंदा भी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। कोई आपके साथ बैठकर निंदा करे, किसी की चुगली करे, किसी की बुराई करे, किसी को चोर कहे, वो भी व्यर्थ नहीं जाएगी। वो जहर भी कभी ना कभी जीवन में असर करेगा ही, आपको पता नहीं लग रहा, धीरे धीरे आपकी आत्मिक ग्रोथ को खराब करेगा। इसीलिए उस सुंदर साथ की भी परछाई से दूर रहे जो संसार की निंदा करे, किसी की भी हो सकती है, और उस सुंदर साथ का संग कभी ना छोड़े जो केवल धाम की बात करे। ऐसा, क्योंकि जो जाएगा वो असर करेगा करेगा। देखिए, जो मुंह से खाएंगे, दूध पिएंगे तो सेहत बनेगी, शराब पिएंगे तो किडनी खराब होगी कि नहीं होगी। जो यहां से अंदर जाएगा वो असर करेगा ही करेगा, ऐसे जो यहां से जाएगा वो भी असर करेगा। बहुत ध्यान से हम इसका तो बहुत ख्याल रखते हैं। अरे भाई थाली साफ लाओ, अरे भाई बर्तन वो खाना अच्छे से, सब्जी अच्छे से धो, अरे भाई अच्छी जगह से लो, इसका तो बड़ा ध्यान रखते। इससे डबल ध्यान रखना, क्या सुनना है क्या नहीं, कब किसको प्रणाम जी कर देनी है। ब्रह्म ज्ञान देते देते जैसी निंदा पर आए कोई, हाँ जी प्रणाम जी, अभी कुछ काम है, हम आए। सुखी रहेंगे। प्रणाम जी करना सीख जाइए। मैं तो कभी ऐसी जगह फंस जाऊं ना जहां कोई निंदक बड़ा है और रोक नहीं सकते उसे, हम ना उठ भी नहीं सकते, तो मैं अंदर से करने लगता हूँ राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी। उसको लग रहा है मैं सुन रहा हूँ, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी। क्या करे, कई बार शिष्टाचार में फंस भी जाते हैं। तो मैं आपको सारी ट्रिक्स दे रहा हूं। अंदर विष जाने ही मत दो, अपना सिमरन ही चला लो। श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास। अब जब निंदा सुनी तो वृथा हुई ना श्वास, और वो विष कभी ना कभी असर करेगा। जैसे चुपई आई कि जो शब्द आपने मुझे लड़कपन में दिए थे वो भी मेरे काम आए, इनफैक्ट वो ही काम आए, आप ही के शब्द तो काम आएंगे। सो ही वचन जो मैंने लड़कपन में ऊपर वाली चुपाई में सुना, कहा मेरे धनी के हाथ कुंजी आई दिल को, उसी से मेरे हाथ में चाबी आई है।
मैं अपने जीवन में जब कभी बहुत परेशान हूं और मुझे कोई ओर छोर नजर नहीं आया, किस दिशा में जाऊं, करूं तो करूं क्या, चारों तरफ अंधेरा छा रहा है और हालत बहुत खराब है, तो मैं आंखें बंद करता हूं तो सरकार के शब्द याद आए, सेवा कर, परम धाम में सेवा नहीं मिलनी। मैं सेवा में लग गया, झाड़ू मार रहा हूँ, पोछा कर रहा हूँ। गुम्मट जी में एक बार छत, उसकी छत पे चढ़ गया, वहां पे ना उनकी वो बीट उतारने लगा, रगड़ रगड़ के। वो बीट क्या उतारी, मेरे अंदर की बीटें उतर गई सारी, 1 घंटे के अंदर। तो फिर मैंने सरकार का शुक्रिया किया कि शुक्र है आप मेरे जीवन में हो आज भी। तो जो लड़कपन में भी दिया था ना, वो शब्द आज मुझे काम आए और उससे मेरी कुंजी हाथ में आ गई। ये इंद्रावती जी कह रही है कि देवचंद्र जी के ही शब्दों ने मेरा मार्गदर्शन आगे का किया, लेकिन जो मैंने लड़कपन में, तो इसीलिए जैसे कहते हैं ना, अभिमन्यु ने गर्भ में सुना लेकिन काम आया। ठीक है, इसका अभिप्राय क्या है? सुनते रहे सत्संग, समझ आए ना आए, अपने जीवन में सोते जागते हमेशा वाणी किरंतन चला के रखा करें। सत्संग चला, मुझे बहुत खुशी होती है जो सुंदर साथ कहते हैं कि हम तो भाई चर्चा सुनते सुनते ही सोते हैं आपकी, या परम धाम का कुछ वर्णन सुनते सुनते सोते हैं, या सुबह उठते ही घर में सेवा पूजा लगा लेते हैं, या कुछ ऐसी चीज लगा लेते हैं। आप अपना भविष्य बना रहे हैं, आज ये जो बीज लगा रहे हैं कल इसी का फल आप खाएंगे, गारंटेड। ये शब्द समय आने पर सामने प्रकट होते हैं। ये वैसे वरदान है जो जब चाहिए होते हैं तब का सामने आ जाते कि देख तेरे पास ये त्रिशूल, ये भी ब्रह्मास्त्र है, चला, डरती क्यों है। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं बात, शब्द लेते जाइए अंदर, दिन रात लीजिए और यही लीजिए, ये सब खत्म कर देगा शांति, कलह, कलेश। और जब जो कोई समस्या सामने आएगी तो आपको एकदम से आएगा सामने, अरे वो बात बताई थी ना राज जी ने। आप कहोगे अरे वाह, जीवन तो बड़ा ही सरल हो गया। उलझन सारे ब्रह्मांड के मैं सुलझाऊं इन सो, ऐसी मेरी तो क्या सारे ब्रह्मांड की उलझन सुलझ गई। सुंदर साज जी, छोटे छोटे व्यक्ति, हम सोचते हैं हम तो बहुत छोटे हैं, हम तो बहुत कमजोर हैं, हम तो बहुत वीक है। छोटे छोटे में बहुत बहुत बड़ा कुछ काम करने की ताकत होती है। आपको लगता है अरे मैं तो एक महिला हूं, मैं तो एक गृहस्थी में हूं, मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। सिंधु ताई, आप गूगल कर सकते हैं ये नाम, सिंधु ताई। तो एक लड़की, मेरे ख्याल से 10 से 12 वर्ष की आयु में जिसकी शादी कर दी गई, और करीबन 17-18 साल की उम्र तक 2-3 बच्चे हो गए उसके। उसने अपने क्षेत्र के किसी क्या कहते, कोई कोई क्या कहते हैं, आपराधिक व्यक्ति की शिकायत कर दी, जो महिलाओं पे अत्याचार करता था वहां पे, वहां के बड़े विभाग में, और जिस कारण उस पे एक्शन हो गया। उस अपराधी ने जाके उस महिला के पति को कहा कि जो गर्भ में बच्चा है ये इस महिला के, मेरा है, तुम्हारी पत्नी के, ठीक है, और अगर तुमने इसे घर से नहीं निकाला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसके पति ने उसके पेट पे, गर्भवती महिला के पेट पे लात मार मार के इतना मारने का प्रयास किया, उसे जान से मारने का। और जब वो बिल्कुल वो बेहोश हो गई तो उसे मरा हुआ जानकर छोड़ दिया गौशाला में। ठीक, कि उसका सोच ये थी कि भाई ऊपर से जानवर निकल जाएगा, बैल वगैरह इत्यादि जो जानवर खुले छोड़ रखे हैं, ठीक है ना, तो लोग सोचेंगे शायद कुचल कर मर गई। उसकी जब आंख खुली महिला की,
तो उसने देखा कि एक गाय उसके सर पर रक्षा के लिए खड़ी है, जिसकी वो रोज सेवा करती थी। वो किसी जानवर को उसके आसपास नहीं आने दे रही। इनफैक्ट अगर परिवार के भी जो ससुराल के लोग भी कोई आसपास आते थे तो सींग से भगा देती थी। उसने अपनी शक्ति को किसी तरह से बटोरा और एक बच्चे को जन्म दिया, एक बेटी को जन्म दिया। बड़ी मुश्किल से, जाने कहां से कोई पैना हथियार लेके उसने अपनी वो कॉर्ड काटी, उस बच्चे को लेकर वो आई और उसने अपने आप से एक वचन लिया कि जिस तरह से ये जो करुणा इस गाय ने मेरे ऊपर दिखाई है ना, मैं ये करुणा संसार पे दिखाऊंगी। जिस तरह से मेरी जरूरत के समय ये गाय मेरे सर पर खड़ी रही, खड़ी खड़ी रही, इसी प्रकार संसार में अगर कहीं किसी को मेरी जरूरत होगी ना जीवन में, तो मैं उसकी मदद करूंगी। मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन करे तो करे कैसे? किसी की मदद करेगी तो करे कैसे? हालत इतनी खराब है कि शमशान घाट में जो लोग खाना छोड़ जाते थे, जो कच्चे चावल या कुछ छोड़ जाते थे, उसको वो उनकी ही खोपड़ी में पकाकर खा रही है और बच्चे को खिला रही है। बर्तन भी नहीं है और खाना भी नहीं है। तो जीवन में दिल में बात आई कि कैसे मदद करूंगी किसी की। चली गई रेलवे स्टेशन पर, पटरी पर जीवन देने के लिए, प्राण देने के लिए। तो वहां देखा एक बुजुर्ग जो है, लाचार बुजुर्ग, उसके दोनों पांव कटे हुए थे, हैंडीकैप्ड था और भूख के मारे कर रहा था, रो रहा था। वो स्टेशन पर गई, भिक्षा मांगा उसने और उस बुजुर्ग को खाना खिलाया। उन बुजुर्ग को लेकर एक पेड़ के नीचे रुकी तो उसने देखा कि एक जो डाली काटने वाला, उसने पेड़ को बहुत काटा। एक डाली को काट काट के वो थक गया, वो लटक गई डाली लेकिन कटी नहीं, और वो डाली इनको छाया दे रही थी। तो वो रिलेट कर गई उस डाली से, कहती देखो इसको कितना इस पे हमला किया इसने, लेकिन ये फिर भी छाया देने से बाज नहीं आ रही। जैसे श्री जी साहब को धोरीड़ा उतरा था ना, तो क्या हुआ, मुझे कितना जख्मी किया गया, मैं फिर भी छांव दूंगी। ठीक है। देन शी लर्न हाउ टू सिंग प्रॉपरली, और उसने गाना सीखा और गा गा के भिक्षा मांगी। और आसपास के गांव के जितने भी, जहां भी कहीं उससे कोई लाचार दिखता था, कोई भी बच्चा, कोई भी ऐसा बच्चा जो अनाथ है, जो असहाय है, जिसका कोई माता पिता नहीं है, जो भी है, उसको अपने पास ले आती थी, उसका खाना पीना करती थी भिक्षा मांगकर। करते करते उसके 1000 बच्चे हो गए। ठीक है। और फिर लोगों ने जब उनका अच्छा काम देखा तो उनको एक अनाथ आश्रम खोल दिया। उन बच्चों में कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना। आज उनके आगे बच्चे हो गए, वो आज इतने बड़ी परिवार की वो है, दादी है। हाँ। एंड रिसेंटली इन 2021 की 22 में उनको पद्मश्री मिला प्रधानमंत्री से। और देखिए आप समय का चक्र, कर्मा का चक्र देखिए। एक दिन उनके दरवाजे पर एक बुजुर्ग आता है जो कि बीमार है, घर से निकाल दिया गया है, भूखा है, तड़प रहा है, और उसको देखते ही पहली नजर में समझ गई कि उनका पति था जो मदद के लिए इनके दरवाजे पे आया। उन्होंने उनको भोजन दिया, खाना दिया और कहा कि अब मैं तुम्हारी पत्नी की तरह नहीं रह सकती तुम्हारे साथ, अब तुम भी मेरी संतान हो। तो कोई पूछता था तो कहते थे कि ये मेरी सबसे बड़ी संतान है, बस थोड़ी शरारती ज्यादा है। और उनकी खुद की बेटी जो उन्होंने गौशाला में जन्म दिया था, वो आज डॉक्टर है। अब उनका शरीर छूट गया 2022 में, तो अब उनकी बेटी ये सारा चला रही है। आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं जीवन में वो। सो मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, बी हम्बल, बी काइंड,
विनम्र बने, सेवा भावी बने, खुद को खुशी मिलेगी। उर्झन सारे ब्रह्मांड की मैं सुरझाई इन सो, धनी के वचनों को लेके अपनी तो क्या संसार की उर्झन सुलझा सकते हैं आप सारी। इन शब्दों को अपनाए जीवन में तो क्या नहीं कर सकते आप। हर बीज में वृक्ष बनने की क्षमता है। आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं नाम, मैं रिपीट कर देता हूं, सिंधु ताई, देख लीजिएगा इनके बारे में। पहले पाल ना सकी सगाई, पाल ना सकी सगाई। मुझे बहुत दुख है वाला है जी, मैं सगाई नहीं पाल सकी। मेरा संबंध है आपसे और मैं पाल नहीं सकी। ना कर सकी पहचान, नुकसान किसको हुआ, मैं ही तो भटकी। तेरी पहचान नहीं करी और सारी दुनिया को पहचानने की कोशिश करती रही। एक सुंदर साथ मुझे मिले, कहते मैंने ना इसको भी पहचान लिया है, उसको भी पहचान लिया, मैंने देख लिया सब ऐसे हैं वैसे हैं। मैंने कहा राज जी को पहचान लेते, इतनों को पहचान कर दिल खट्टा किया। क्या कर रहे हैं आप। 1 करोड़ 33 लाख तो भारत की आबादी है, कितनों को पहचानेंगे और कितना दिल खराब करेंगे। एक धनी को पहचान लिया होता तो काम नहीं बन जाता। पहले पाल न सकी सगाई, ना कर सकी पहचान, पर हम बीच खेल के। देखिए सुंदर साथ जी, अपनी गलती और अपनी कमजोरी मानने में कोई हर्ज नहीं है। राज्य से कहिए मैं खेल में होने वाला जी, मैं तो खेल में, मैं नींद में होने वाला जी, नहीं पहचान पाई आपको, मैं नहीं निभा पाई संबंध, माफ कर दीजिए। आप इस बात पर तो आइए, जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। कई पाए धनी धाम निशान, आपने तो निशान देने में कोई कमी नहीं छोड़ी, मैं नहीं पहचान पाई। जितने कान देने चाहिए थे उतने दिए नहीं आपको, संसार को कान ज्यादा दिया। जितनी आंखें आपको देनी चाहिए थी आपको दिया नहीं, संसार को ज्यादा दी। जितना दिल आपको देना चाहिए था नहीं दिया, इसलिए नहीं जान पाई। मेरे धनी की रसा इसारते, कोई और ना सके खोल। गर्व की बात है भाई, पत्नी ही तो जानेगी पति के इशारों को, और कौन समझेगा। मेरे धनी की इशारते कोई और न सके खोल। जो सुंदर सा सिंधु ताई सर्च कर रहे हैं, बैठक के बाद सर्च कर लेना। सो भी आत्म ने यूं जानिया, ये जो श्यामा जी कहे थे बोल। मेरे धनी की इशारते और न सके खोल, ये हमारे हक घर की बात, धनी की बात, मेरे अलावा कोई खोल भी नहीं सकता बात। लेकिन इंद्रावती जी कहती ऐसा नहीं, मेरी शक्ति थी सिर्फ, मैं इस इशारतों को क्यों जान पाई, क्योंकि मैंने सतगुरु को, उन्होंने तो दिए, हमने दिए क्या। इंद्रावती जी ने तो बहुत कान दिए सतगुरु को, इसीलिए खुल गई इशारतें। हम देते हैं क्या, देना चाहिए। ये जो श्यामा जी कहे थे बोल, शब्द वही थे, वो उस वजह से काम आए।
उन्होंने ही मदद की मुझे सारी चीजों को समझने में। ए सुध हुई त्रिलोक को सबो जान्याइनो घर धाम। अब तो त्रिलोक में ये बात हो गई है कि हमारा घर परम धाम है। मोहे बैठाई बीच दुनी के दिया ऐसा सुख आराम। ये चौपाई मेरी फेवरेट है, इस पे बड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने इस पे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है। पहले इसका अर्थ सिंपल समझ लीजिए, फिर इसकी गहराई में जाएंगे। मोहे बैठाई बीच दुनिया, मुझे इस दुनिया में बैठाकर दिया ऐसा सुख आराम। कहाँ का? मुझे ऐसा सुख आराम कहाँ का दिया? धाम का। एक बार हम लोग उदयपुर गए तो हमें किसी ने सुंदर साथ ने दिखाया वो जगह जहां पर मोमिनों का मुंडन हुआ था ना, सुंदर साथ जी, जहां चिरक वस्त्र धारण नहीं किए थे, जिस ताल पर श्री जी ने ले जाकर वो हमें दर्शन कराने लेकर गए वहां पर। तो वहां पर उस ताल के बीचों बीच में एक होटल है, ताज होटल है शायद, आई गेस। बिल्कुल ताल के बीचों बीच में ऐसे फ्लोट कर रहा है जैसे टापू महल होता है, एक बड़ा सा ताल, और उसके बीचों बीच व्हाइट कलर का पैलेस है, होटल है अब तो, पहले पैलेस हुआ करता था। तो मैंने कहा कि क्या हम यहाँ एक दिन के लिए रुक जाएं, हमें अच्छा लगेगा। जैसे टापू महल होता है, जैसे हौज कौसर में टापू महल है वहां रुक ले, या जैसे सागरों में है टापू महल है, ऐसा भाव आएगा। तो क्या दिक्कत है, कितने पैसे लगने ज्यादा से ज्यादा? तो पता लगा जी हाँ, आप रुक जाइए। कितना स्टे है? एक रात का 1 लाख रुपया। और उसमें भी अगर आपको जिस तरफ से तालाब दिखता हो वो वाला कमरा, जिसकी खिड़की से तालाब दिखता हो, तो 2 लाख रुपया। मैंने कहा हमारे धाम के सुख इतने बेशकीमती हैं। सोचिए 2 लाख में तो अमेरिका होके लौट कर आ सकते हैं आप, इतने बेशकीमती हैं, हम ऐसे चले जाते हैं। समझ रहे मेरी बात आप? दुनिया में इससे कोई महंगा होटल नहीं है 5 स्टार, और हमारे घर के सुख हैं ये देखिए आप। तो महामती कह रही है मुझे यहां बैठे वो सुख दिए, मोहे बैठाए बीच दुनिया के, मैं यहीं बैठी हूं और क्या ले रही हूं? दिए ऐसा सुख आराम। आराम में बैठी है इंद्रावती जी। कभी कुंज वन की रेती में, कभी हौज कौसर ताल में, कभी पुखराज पहाड़ पर। आप कल्पना नहीं कर सकते, पुखराजी ताल 980 भौम ऊंचा है, जिसके आगे माउंट एवरेस्ट छोटा है। कैलाश पर्वत के ऊपर जो आए ताल है, या अगर आप गंगोत्री में भी चले जाएं और वहां पर आए सुंदर ताल है, तो देखने वाला दृश्य होता है। कितनी ऊंचाई पे जो ताल बने होते हैं, कितने शुद्ध होते हैं और कितना सुंदर अनुभव होता है। तो ये पुखराजी ताल जो है 980 भूम, इतनी ऊंचाई पे जब उस ताल में हम झीलना करते हैं या उसके आसपास परिक्रमा में बैठते हैं तो क्या सुख होता है। इंद्रावती कहती मैं वहां बैठी आराम ले रही हूँ, दिखने भर को यहाँ दिख रही हूँ। वो तो खेले प्रेमी पार पियासो, देखन को तन सागर माहे। हमारी आपकी बात नहीं हो रही, हमें तो दुख उठाना है अभी, हमें तो अभी नेटफ्लिक्स में देखना है दुख, अभी हमें तो अभी संसार बहुत विचारना है, हमारी बात नहीं हो रही है, महामती की बात हो रही है। जिसको जो देखना है वही देख रहा है, और इसमें कोई शिकायत ना कीजिएगा आप कभी। चौपाई की पहली, इस प्रकरण की पहली चौपाई कह दिया है, कहोगे कि मांगया तुम, राज जी दुख ना दो। महामती करिए कैसे अर्जी करूं, मैंने ही तो दुख मांगा है। क्यों खेल नहीं मांगा? राज जी एक बच्चा तो हो जाए बहू के, है कैसे वंश आगे बढ़ेगा, पोता आके दुख दे रहा। किसने मांगा था?
जो वो देता है वो प्रसाद होता है, जो तुम मांगते हो वो विष होता है। उसको आपसे ज्यादा पता है कि क्या चाहिए आपको। कभी मांग के गलती ना करना। संसार जो वे अपने आप देंगे ना स्वेच्छा से, वो सब प्रसाद होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि विवाह नहीं करना, मैं ये नहीं कह रहा कि कारोबार या नौकरी नहीं करनी, मैं ये नहीं कह रहा कि संतान नहीं करना, मैं ये कह रहा हूं मांगना नहीं है। क्योंकि फिर ये चौपाई घटित होगी ना। अगर मांगा नहीं हो तो नहीं घटित होगी ना। कहोगे कि मांग गया तो हम अपना जन्म नष्ट कर रहे हैं ये मांग कर। महामती ने वो मांगा तो वहां बैठी है, हम यहां बैठे हैं। रीजन अब आप जान गए। अब आप रीजन जान चुके हैं। अब आप किसी और की गलती नहीं निकाल पाएंगे। अपने दुखों की गलती किसी और पर नहीं डाल पाएंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। एक सुंदर साथ थे, उनका विवाह नहीं हो रहा था। तो मैंने देखा भी बहुत अच्छे सुंदर साथ थे वैसे तो, ठीक है आयु थोड़ी ज्यादा थी, तो विवाह नहीं हो रहा। तो दे नंगे पांव परिक्रमा कर रहे हैं आश्रम की। मिजाहिदपुर की बात है, मिजाहिदपुर आश्रम की बात है कि जाने का। हाँ, मैंने कहा आप नंगे पांव परिक्रमा कर रहे हैं, इतनी इतनी क्या हुआ? कहते मैं तो पैदल भी आई हूँ नंगे पांव वहां से रेलवे स्टेशन से आश्रम तक। मैंने कहा हुआ क्या इतना तप जो कर रहे हैं? कि तो ना वो विवाह नहीं हो रहा, मैं परेशान हूँ, घर वाले भी परेशान है। मैंने कहा हे राज्य महाराज, मैं तो खुश हो रहा था कि शायद कुछ राज्य की चीज के लिए कर रहे हैं। मैंने कहा उनको चिंता नहीं है कि करना है नहीं करना है। अगर रोक के रखा है तो मौज करो ना। जल्दी है सास ससुर की रोटियां बेलने की और डांट खाने की। माँ की हाथ की रोटी बनी खा के लेटने में अच्छा नहीं लग रहा? नहीं लग रहा, लेकिन दी परिक्रमाएं उन्होंने, हो गई शादी, फिर रोते मिले मुझे, करी मेरी सास मुझे जीने नहीं दे रही। कहोगे कि मांग गया तुम? एक पल को मुझे छोड़ती नहीं है। कहती कमरे में ऊपर मत बैठ, मेरे सामने बैठ। क्या करूं सामने बैठ के? परछाई की तरह पीछे। जहां वे हर बैठक में आते थे, हर कार्यक्रम में आते थे, 1-2 साल बैठ किसी कार्यक्रम में भी नहीं गए जा पाए। कहोगे कि मांग गया तुम? ये तुम्हारा मांगा था तो विष है, उसका दिया होता तो अमृत होता। मांगना ही था उसके बदले में, उस परिक्रमा के बदले में। इंद्रावती की तरह नहीं मांग सकते थे हम धाम। तो उन्होंने मांगा, तो वो क्या कर रही हैं? मोहे बैठाई बीच दुनी के, यहां रहते हुए दिया ऐसो सुखारा। वो परम धाम की वायु ले रही हैं, वो सुखपालों में झूल रही हैं, तुम माया में झूल रहे हो, दुख में। वो हौज कौसर ताल में झीलना कर रही है, तुम आंसुओं में झीलना कर रहे हो। वो धनी संग विलास कर रही हैं, तुम माया के डंडे खा रहे हो दिन रात। क्योंकि जो मांगा है वो पाया है। इंद्रावती ने कहा ना तुम देखो मैं क्यों ना देखूं। हमने कहा मैं सुंदर साध से बहुत मिलता हूं, सबके दुख सुनता हूं, लेकिन कोई विरला ही मिला मुझे जिसने ये बात बोली हो कि कब मेरी मेरी जैसे लालदास जी की बात थी ना कि तुम दिव्य दृष्टि कब पाओगे, या मैं कब पाऊंगा। कोई विरला मिला मुझे जिसने कहा मैं वो दिव्य दृष्टि कब पाऊंगा जैसे उन मोमिनों ने पाई। हमें दुख यहाँ का है तो यही मिल रहा है, जिसको दुख वहां का उसको वो मिला, और जिसको मिला उसका सुख देखिए आप कि यहां बैठी हुई है और हवा ले रही है परम धाम की। यहां बैठी है और प्रेम ले रही है श्री राज की। यहां बैठी है और झीलना कर रही है हौज कौसर ताल में, पाट घाट में विलास कर रही है श्री राज के साथ। बड़ी प्यारी चौपाई है ये। आपको समझ में आ रहा है? यू आर द मैन ऑफ योर ओन चॉइस।
आप ही नहीं बनाया अपने चारों तरफ जो भी बना है। अब ये अर्श है कि नर्क है, ये आपने बनाया। आप ही बदल सकते हैं, आज भी बदल सकते हैं। एक एक ईंट बदलना शुरू कीजिए, पूरा महल बदल जाएगा। रोज एक ईंट बदलीजिए, ये रोज एक संसार की इच्छा खत्म करिए और राज्य की इच्छा ऐड कीजिए, उधर कर दीजिए रेनोवेट अपनी दुनिया को। ऐसा आगू हो ऐसी आत्म नजरो भी आवत। महामती कहती हूँ उदास ना होइए, जीवन में आने वाला है वो क्षण भी कि नजरों से दिखाई देगा। ऐसा आगू होए सी होएगा आगे, आत्म नजरों भी आवत, आत्मा के नजरों में आएगा भी सब कुछ। जानो बात सुनू मैं धनी की, लेकिन इंद्रावती जी कहती लेकिन आज का मेरा दुख ये है कि मुझे ये भी पता है कि आप मुझसे बात भी करोगे, मैं एक दिन आपकी आवाज भी सुनूंगी और मैं घर को भी देखूंगी, पर मोहे अजू बिलखावत आज में, लेकिन मुझे बिलखा क्यों रहे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि धनी आप मुझे दिखाओगे भी। एक रूह कहती राजी मुझे पता है आप मुझे नहीं घर दिखाओगे तो किसे दिखाओगे, तो मुझे दिखाओगे भी, दिलाओगे भी सुख, आपकी आवाज भी मैं सुनूंगी, लेकिन आज मुझे बिलखा रहे हो आप, मैं बिलख रही हूं आपके सुखों के लिए। अब अगेन ये बात इंद्रावती जी के लिए, वो बिलख रही हैं धनी के लिए। अब हम अपने ऊपर ना ले लें, क्योंकि हम अभी भी झूठ के लिए बिलख रहे हैं। कोई विरली आत्मा के नेत्रों में आंसू होते हैं सच के लिए, लेकिन आप जिस चीज के लिए आज रो रहे हो ना, कल वही देखना पड़ेगा। माया के लिए तो माया देखोगे, ब्रह्म के लिए तो ब्रह्म देखोगे। फिर आज तो शिकायत कर रहे हो, कल ना शिकायत करना कि किसी ने बताया नहीं। तो तरीका क्या है, मैंने पहले बताया बैठक के, जो घटित हो रहा है जीवन में समझ नहीं आ रहा ना, तो एक बात समझो कि हुक्म से हो रहा है। हुक्म कुछ भी गलत नहीं करता, और जब तक इसका जो हो रहा है इसका फल स्वरूप नजर नहीं आता कि क्यों हुआ था, तब तक विश्वास रखो, दुखी ना हो कि ठीक है मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं यहां नहीं देखूंगी, तेरी तरफ देखती हूँ, होगी तो सही कोई वजह। ठीक है, तो फिर जब यहाँ की बिलखन खत्म होगी तो वहां की बिलखनी शुरू होगी ना। सुंदर साथ जी, सच और झूठ दोनों के लिए नहीं बिलख सकते आप। इंद्रावती जी का दुख देखिए, कहती है ना कछु देखूं ना देखूं ना देखूं, ना कछु देखूं दर्शन दर्शन श्री राम दर्शन दर्शन दर्शन, ना कछु देखूं दर्शन ना कछु कहने की आस, ना कछु सुध सनमंद की, बैठी हूं कदमों के पास, बैठी हूं कदमों के पास। कहां बैठी हूं? कदमों के पास। हमसे बड़ा कोई सौभाग्यशाली नहीं। लेकिन देखो ना वाला जी, आपके कदमों के पास बैठी हुई भी मूल मिलावे में मेरी हालत क्या हो गई है कि आपको देख नहीं पा रही। ना कछु देखूं दर्शन, मैं आपको देख नहीं पा रही, आपके कदमों के पास बैठी।
ना कछु कहने की आस, और कुछ आशा भी नहीं रहेगी कि कुछ कहूं आपको। इस माया ने मेरी सारी आशाएं तोड़ दी कि जाने आप सुन भी रहे हो कि नहीं। ना कछु सुध संबंध की, और जाने अब तो ऐसी ऐसे ऐसे श्रोता, माया तो क्या प्रवक्ता भी ऐसे हैं कि अरे तुम ब्रह्म सृष्टि नहीं हो, जीव सृष्टि हो। ब्रह्म सृष्टियां तो परम धाम में, यहाँ तो सिर्फ जीव सृष्टि है, तुम जीव सृष्टि हो। प्रवक्ता कई महापुरुष ऐसे भी कहते हैं, कहते वो तो यहाँ आई नहीं, तुमने वहां जाना नहीं, तो फिर वहां की बात क्यों कर रहे हो, तुम जीव सृष्टि हो, संबंध खत्म। हम कौन है सुंदर साथ जी? ब्रह्म सृष्टि के जीव सृष्टि है। माया की पूरी कोशिश रहेगी आपसे ये पहचान छीन लेने की, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि में ताकत है, ब्रह्म सृष्टि में गौरव है। ऐसा सोचने में एक शक्ति आती है, एक ऊर्जा आती है। मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, ब्रह्म समान, मैं उसका अंग हूं। मैंने इश्करबद किया था, मैंने ही मांगा था ये खेल, मैं ब्रिज में थी, मैं रास में थी। न कहती नहीं नहीं, तू जीव सृष्टि है, तूने कहा इश्करबद किया, तूने कहा खेल मांगा, तू कहां ब्रिज रास में, तू तो अभी है मट्टी में पैदा हुई, मट्टी में मिल जाएगी। ये माया की चालाकी है। ना कछु सुध संबंध की, ऐसा भी लगता है कि पता नहीं संबंध भी है कि नहीं आपसे, परम धाम से। और कहां बैठी हूं, जबकि कहां बैठी हूं, चरणों के पास। इतने दूर है कि हाथ बढ़ाऊं तो छू लूं आपके चरण, और हाथ, मेरी स्थिति देखो ना राजी कैसी हो गई। चलिए इतना ही स्वीकार कीजिए, समय हो चुका है। आगे का की चुपैया हम अगली बार लेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। मैं एक दो चुपाई और ले लेता, लेकिन मेरी तबीयत मुझे अनुमति नहीं दे पा रही। राज्य के बल से मैं इतना भूल पाया। तो आप सब सुंदर साथ ने एक तो प्रतीक्षा करी और बड़ी प्रेम से मुझे सुना, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूं। खिलवत ग्रंथ है परम धाम की बात, हार्डकोर परम धाम की बात, दिल की बात, बहुत गहरी बातें हैं। मुझे जो इसमें समझ में आई मैंने आपके समक्ष रखी, लेकिन फिर भी कोई त्रुटि हो गई तो अपनी छोटी आत्म बहन समझ के क्षमा कीजिए। जैसा कि मैं हमेशा कहता ही हूं कि आपकी तरह मैं भी अभी नींद में ही हूं। धनी अजू मैं तो नींद में, तुम ही हो जागृत। उनकी कृपा से, उनकी मेहर से मैं दो शब्द आपके आगे रख पाता हूं। जो जागृत हैं वही जगा रहे हैं हम सबको। तो फिर भी लेकिन हाँ त्रुटि हो जाती है तो क्षमा कीजिएगा। खिलवत ग्रंथ और उसका ये प्रकरण हमें हमारी आत्मा को चोट पहुंचाता है, हमें घर की याद दिलाता है, संबंध की याद दिलाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये प्रकरण मैंने विशेष करके इसलिए लिया क्योंकि मैंने देखा है सुंदर साथ धाम के लिए ज्यादा दुखी ना होके संसार के लिए ज्यादा दुखी है। तो जब अगर संसार का दुख है तो मुझे लगा पहले जहां चोट है वहीं दवाई लगाई जाए। भाई जिसको धाम की दर्द होगा तो मैं परिक्रमा लूंगा ना। अभी तो लेकिन संसार का ही दुख है, तो बात हो रही है उसकी कि क्या क्या किया जाए, क्योर क्या है। क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम बताने से भी तो काम नहीं बनता ना, सोल्यूशन भी तो बताना पड़ेगा ना। तो प्रॉब्लम दुख तो पता है, लेकिन सोल्यूशन क्या है कि भाई तुमने ही मांगा है, तुम ही मांग रहे हो और तुम ही इसे रोक सकते हो। तुम्हारे लिए कोई और ऑर्डर नहीं प्लेस कर रहा है, इसको एक वो मिर्च के पकौड़े दो अच्छा इसे मिर्च लग रही है अच्छा और लाल मिर्च डाल के ये वाला सब्जी दे दो। कोई और नहीं कर रहा, तुम ही कर रहे हो। तुम रोको पहले, तो और ऑर्डर प्लेस करना रोको ना। माया के इच्छाएं बंद करो, फिर मीठा ऑर्डर करो। कौन है मीठा सबसे इस ब्रह्मांड में?
मेरे मीठे 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 मेरे मीठे 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 मेरे मीठे मीठे ओ मेरे मीठे, ओ मेरे मीठे, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेमी में मगन होइयो, प्रेमी में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा था, सखी री धाम जाइए, सखी री धाम जी। मिर्ची के पकोड़े बंदो ऑर्डर करना, फिर मीठा खाइए। आज ही मुझे किसी सुंदर साथ ने बड़ा हंसाया, करे कोई आपके लिए कह रहा था कि वो मीठी मीठी बातें बोल के ना फंसा लेता बातों में, पता नहीं फंसा लेता है कि पागल बना देता है। मैंने कहा शुक्र है, इससे बड़ा तो आप कड़वा खिलाते जाइए, हम मीठा तो किसी को तो खिलाना है। मीठे से ही काम बनेगा जी। इट्स ए कॉम्प्लीमेंट, धन्यवाद है। एक धनी मीठे तो उनकी बातें मीठी तो होंगी। दुख तब लगता है जो कहते हैं वो कड़वी बातें करते हैं। तो सुंदर साथ जी, फिर ये मीठी दवाई लीजिए वाणी की। मेरे मीठे बोले साथ जी, ये वाणी, हुआ तुम्हारा काम। तो ये हुई प्रॉब्लम का हल। कि पहला हल क्या है? और माया मांगना छोड़ दीजिए हृदय में। अब कोई, मैंने एक बात बोली ना आपको कि अब खुद ना मांगिए, वो सब देगा ना। वो पति पति नहीं जिसे पत्नी की जरूरत ना पता, जिसे मुंह से बोलना पड़े, वो पति नहीं, वो आशिकी नहीं। वो नहीं दे रहा तो कोई वजह है। माँ को पता है कितना खाना खिलाना, इससे ज्यादा खाएगा तो ये वॉमिटिंग करेगा, लूज मोशन करेगा। बच्चा तो मांग सकता है, लेकिन उसको पता है वो नहीं दे रहा, तो नहीं दे रही तो वजह है, तो बाद में सुसु पॉटी उसी को साफ करनी है। तुम तो बिखर जाता, हा मर गए। समेटते समेटते लग जाता कितने दिन। अरे बहुत दुख दे दिया राज जी ने। अरे भाई कहो मांगया तुम नहीं मांगा था। पहले धाम में झंडे ऊंचे कर करके हमारी मांगे पूरी करो, हमें खेल दिखाओ। फिर यहाँ पे भी नहीं, नारियल नहीं रखे आते मंदिर में, पाठ नहीं रखवाते इच्छाओं के लिए। मैंने बताया नहीं, परिक्रमाएं नहीं देते। कोई विरली आत्मा दिखती है जो ये सब कुछ करती है धाम की इच्छाओं के लिए, धनी की इच्छाओं के लिए। तो खुद ही बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहां से होए? तो पहले ये गलत बोना बंद करें, ऊपर से वाणी का सेवन करें तो लाभ होगा। यहाँ का आराम पड़े तो फिर आगे की बात करें ना। और मुझे सबसे फेवरेट मेरी जो चौपाई लगी है ना, मैं दिल से चाहता हूं हम सबके साथ घटित होए। सब कहा गई, हाँ, मोहे बैठाई बीच दुनी के, ये महामती जी के साथ हो गई, हमारे साथ भी हो जाए। मोहे बैठाई बीच दुनी के, दिया ऐसा सुख आराम। आह, इंद्रावती जी बैठी धाम में खूब खुशहालियां सेवा कर रही है, सखियों के साथ झीलना कर रही है, वाला जी के साथ विलास कर रही है। हम क्या कर रहे हैं? चाहते हैं ना ये घटे तो? मैं भी यही चाहता हूं। चाहने से सब कुछ हो जाएगा और कुछ नहीं। इतना ही स्वीकार कीजिएगा। अब मेडिटेशन का वीडियो लगेगा, लॉन्च भी हो गया है 5 मिनट का। सुंदर साथ ने हमें रिक्वेस्ट करी थी कि जो ये बीतक में चल रही है ये बहुत अच्छा लगा है, एनर्जेटिक लगा है। एटलीस्ट हम और कुछ नहीं तो 5 मिनट रात को सोने से पहले तो इसे कर ही सकते हैं। तो रिलीज हो चुका है, आप सबको मिल गया है, परम धाम दर्शन पे डला है। जिसने नहीं देखा तो मैं आग्रह करूंगा सेवादारों से कि वो प्ले करें। और आप लोग सब मुझे 5 मिनट और देंगे बस चितवन के लिए, और हम राज जी के चरणों में प्रणाम करके फिर अपने अपने रंग परवाली में पढ़ेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।